नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग है। ये कहानी है उन बच्चों की जिनसे उनका बचपन छीन लिया गया था। पर लेकिन इस डार्कनेस में भी एक ऐसा बच्चा था जिसने उम्मीद की रोशनी ढूंढ ली। ये हम देखेंगे। वी आर डाइविंग इनटू हार्ट ब्रेकिंग वर्ल्ड ऑफ द चिमनी स्वीपर फ्रॉम विलियम ब्लेक्स कनेक्शन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। इस पोयम को समझने के लिए 18th सेंचुरी लंदन के उस डार्क चैप्टर को समझना जरूरी है जिसे चाइल्ड लेबर कहते हैं। उस दौर में गरीब पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को, कुछ 4 या 5 साल के बच्चों को चिमनी साफ करने के काम के लिए बेच दिया करते थे। ये काम बेहद डेंजरस था। बच्चे गरम, अंधेरी और तंग चिमनीज में घुसते थे जहां उनका दम घुट सकता था या वो जल भी सकते थे। उनकी पूरी लाइफ कालिक से ढकी रहती थी। ये पोयम उन्हीं बच्चों की आवाज है। बेसिकली ऐसा क्यों होता था? क्योंकि बड़े लोग, ऐसे चिमनी बहुत छोटी सी होती है, उसके अंदर जा नहीं सकते। तो उस चिमनी को साफ करने के लिए आइडियल एक 4 या 5 साल का बच्चा चाहिए जिसकी हाइट और एज वो चीज सपोर्ट कर सके। तो उस टाइम पे गरीब लोगों ने सोचा कि यार ये 4 या 5 साल का बच्चा कुछ इनकम ही दे जाए, तो वो उन्हें बेच देते थे। है ना, कितनी डेंजरस बात। पोयम का नरेटर एक छोटा चिमनी स्वीपर है इसी तरीके का, जो अपनी कहानी बता रहा है। When my mother died, I was very young and my father sold me. शुरुआत ही इतनी सैड है। जब मेरी माँ की डेथ हुई, मैं बहुत छोटा था और मेरे पापा ने मुझे बेच दिया। और आसान भाषा में कहे तो उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज को इतने मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से बताया है जैसे ये नॉर्मल हो। यही तो उसकी मासूमियत है। While yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. ये लाइन ब्रिलियंट है। बच्चा इतना छोटा है कि वो चिमनी साफ करने की आवाज स्वीप स्वीप ठीक से बोल नहीं पाता। उसके मुंह से वीप वीप निकलता है जिसका मतलब है रोना। मतलब उसका काम ही उसका रोना था। एक पावरफुल पन है इस लाइनों में। सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। इसलिए मैं आपकी चिमनी साफ करता हूँ और कालिक में सोता हूँ। यहाँ योर वर्ड का यूज करके ब्लेक सीधे रीडर को, सोसाइटी को इस एक्सप्लॉइटेशन के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। There's a little Tom Dacre who cried when his head, the curled like a lamb's back, was shaved. अब नरेटर अपने दोस्त टॉम के बारे में बताता है। टॉम रो रहा है क्योंकि उसके बाल काटे जा रहे हैं। और उसके बाल कैसे थे? लैम बैक जैसे। मतलब लैम के ऊपर जो वूल होता है ना, ऐसे करली करली, वैसे उसके बाल थे। लैम वर्ड का यहाँ पर यूज इनोसेंस को दिखाता है। तो बालों का काटना उसकी मासूमियत को छीन लेना जैसा है। सो आई सेड, हश टॉम, नेवर माइंड इट, for when your head's bare, you know that the suit cannot spoil your white hair. पर नरेटर टॉम को एक अजीब सी लॉजिक से चुप करा देता है। चुप हो जाओ टॉम, जब बाल ही नहीं रहेंगे तो कालिक तुम्हारे सफेद बालों को खराब ही नहीं कर पाएगी। वो इस दुख में भी एक पॉजिटिव चीज ढूंढ लेता है। व्हाइट हेयर यहाँ इनर प्योरिटी का भी सिंबल है। As Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of sweepers were all of them locked up in coffins of black. उस रात टॉम को एक सपना आता है। उसने देखा कि हजारों स्वीपर्स काले कॉफिन्स में बंद है। ये कॉफिन्स ऑफ ब्लैक और कुछ नहीं, वो चिमनीज की जगह है जिनमें वो काम करते हैं। सपने में उनके काम की असलियत सामने आ जाती है जो बिल्कुल मौत के बराबर है। And by came an angel who had a bright key and he opened the coffins and set them all free. फिर एक एंजल आता है एक ब्राइट की के साथ और सबको आजाद कर देता है। अंधेरे के बाद रोशनी की उम्मीद। द डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग दे रन एंड वॉश इन रिवर एंड शाइन इन द सन। आजाद होकर बच्चे हरी भरी जमीन पर खेलते हैं, हंसते हैं, नदी में नहाकर साफ होते हैं। ये उनकी रियल लाइफ का बिल्कुल उल्टा है। आजादी, सफाई और खुशी। एंड द एंजल टोल्ड टॉम if he'd be a good boy, he'd have God for his father and never want joy. और अब आती है पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल लाइंस। एंजल टॉम से कहता है, अगर तुम एक अच्छे बच्चे बनोगे तो गॉड तुम्हारे फादर होंगे और तुम्हें हमेशा खुशी मिलेगी। आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि यहाँ सेल्वेशन कंडीशन है। खुशी तभी मिलेगी जब तुम गुड बॉय यानी ओबीडियंट वर्कर बने रहोगे। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। टॉम जग जाता है। सुबह ठंडी है पर लेकिन टॉम खुश और वार्म था इस झूठी उम्मीद की गर्मी से। और पोयम इस मॉरल के साथ एंड होती है। अगर आप सब अपनी ड्यूटी करेंगे तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो ड्यूटी आपकी जान ही क्यों न ले ले। तो क्रिटिक्स इस पोयम को कैसे देखते हैं?
ऑलमोस्ट सभी मानते हैं कि ये पोयम एक बिटर आयरनी है। जो लास्ट लाइन है वो बच्चे की मासूमियत नहीं बल्कि सोसाइटी का फैलाया हुआ झूठ है, जिसे बच्चा सच मानकर रिपीट कर रहा है। सच तो ये है कि बच्चे अपनी ड्यूटी करते हैं और उन्हें हार्म होता है, बहुत ज्यादा हार्म। इसलिए ये पोयम उस सोसाइटी और रिलीजन पर एक पावरफुल अटैक है, जो आने वाले कल की खुशी का लालच देकर आज हो रहे अत्याचार को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। एंजल का मैसेज आशीर्वाद नहीं, एक धोखा है, एक टूल ऑफ सोशल कंट्रोल। तो ये थी इनोसेंस ऑफ चिमनी स्वीपर की कहानी। अब हम देखते हैं द चिमनी स्वीपर फ्रॉम सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। अब हम उस बच्चे से मिलेंगे जिसकी उम्मीद मर चुकी है। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, सिर्फ गुस्सा और सच्चाई है। लेट्स एक्सप्लोर द रॉ एंड पावरफुल द चिमनी स्वीपर फ्रॉम विलियम ब्लेक्स सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में ब्लेक ने इनोसेंस का पर्दा हटा दिया था। यहाँ कोई सपने नहीं है, सिर्फ ऐसी रियलिटी है जो काफी ज्यादा चुभती है। इस पोयम का स्पीकर अब एक विक्टिम नहीं है जो चुपचाप सब सहता है। वो जानता है कि उसकी ये हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, और वो उंगली उठाने से डरता नहीं है। ये पोयम एक बच्चे की कंप्लेंट नहीं, एक पावरफुल एक्विजिशन है, उसके पेरेंट्स, चर्च और स्टेट के खिलाफ। ये पोयम बहुत ज्यादा शॉर्ट है, शार्प है, एक सीधी बात, नो बकवास। अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो। देखिए शुरुआत ही कितनी ज्यादा शॉकिंग है। स्पीकर खुद को एक बच्चा नहीं, अ लिटिल ब्लैक थिंग कह रहा है, एक चीज, बर्फ की सफेदी के ऊपर एक काला धब्बा। ये उसके एलिनेशन और सोसाइटी की ठंडक, उसकी इनडिफरेंस को दिखाता है। क्राइंग वी वीप इन नोट्स ऑफ वो। यहाँ वीप और स्वीप का पन बिल्कुल क्लियर है। अब ये काम की आवाज नहीं, ये सीधे सीधे दुख और दर्द की पुकार है। वेयर आर दाई फादर एंड मदर से दे आर बोथ गॉन अप टू द चर्च टू प्रे। कोई उससे पूछता है तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, और बच्चे का जवाब दिल चीर देता है, वो दोनों चर्च गए हैं प्रे करने के लिए। यहाँ रिलीजियस हिपोक्रेसी साफ दिखती है। वो पब्लिक में पूजा कर रहे हैं जबकि उनका अपना बच्चा सड़क पर दुख झेल रहा है। बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन द हेथ एंड स्माइल्ड अमंग द विंटर स्नो। अब बच्चा बताता है कि उसे इस काम में क्यों डाला गया, क्योंकि मैं खुश रहता था, मैं सर्दियों की बर्फ में भी मुस्कुराता था। ये लॉजिक बिल्कुल उल्टी है, और आसान भाषा में कहें तो ब्लेक ये कहना चाहते हैं कि सोसाइटी के वैल्यूज इतने खराब हो चुके हैं कि एक बच्चे की नेचुरल खुशी ही उसका गुनाह बन जाती है। दे क्लोथेड मी इन द क्लोथ्स ऑफ डेथ एंड टॉट मी टू सिंग द नोट्स ऑफ वो। उन्होंने मुझे मौत के कपड़े पहनाए और मुझे दुख के गीत गाना सिखाया। क्लोथ्स ऑफ डेथ उसकी काली यूनिफॉर्म है, जो उसके डेडली प्रोफेशन को, उसके बचपन की मौत को सिंबलाइज करती है। एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांसिंग एंड सिंग, दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी। ये लाइन सबसे ज्यादा बिटर है। बच्चा कहता है, और क्योंकि मैं अब भी खुश रहने की कोशिश करता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, उन्हें यानी कि उसके पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। उसकी हिम्मत ही उनके लिए एक बहाना बन जाती है अपनी गलती को इग्नोर करने का। एंड आर गॉन टू प्रेज गॉड एंड हिज प्रीस्ट एंड किंग हु मेक अप अ हेवन ऑफ आर मिजरी। और ये है फाइनल ब्लो। बच्चा कहता है कि उसके पेरेंट्स चले गए हैं गॉड, प्रीस्ट और किंग की तारीफ करने। ये वो लोग हैं जो हमारे दुख यानी मिजरी से अपना स्वर्ग यानी कि हेवन बनाते हैं। ये एक डायरेक्ट अटैक है पूरे पावर स्ट्रक्चर पर, चर्च और स्टेट पर, जो गरीबों और बच्चों के एक्सप्लॉइटेशन पर खड़े होकर अपना हेवन डेवलप कर रहे हैं। क्रिटिक्स इस पोयम को ब्लेक की सबसे पावरफुल और डायरेक्ट सोशल प्रोटेस्ट पोयम्स में से एक मानते हैं। इनोसेंस वाली पोयम में आयरनी थी, यहाँ नरेटर डायरेक्टली कंडेम करता है। ये पोयम उस हिपोक्रेसी को एक्सपोज करती है जो स्टेट रिलीजन के सेंटर में है। लास्ट लाइन, हु मेक अप अ हेवन ऑफ आवर मिजरी, को अक्सर कोट किया जाता है ये दिखाने के लिए कि कैसे रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने अत्याचार को जस्टिफाई कर रही है। आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि ये दोनों पोएम्स मिलकर एक बच्चे की जर्नी दिखाती हैं। एक ऐसी जर्नी जो मैनिपुलेटेड होप से शुरू होकर एक क्लियर्ड आइड गुस्से पर खत्म होती है। तो दोस्तों, इन दो पोएम्स के जरिए हम विलियम ब्लेक के टू कॉन्ट्ररी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल को एक्सप्लोर करते हैं, इनोसेंस और एक्सपीरियंस। इनोसेंस और एक्सपीरियंस दोनों ही जरूरी हैं, दोनों ही लाइफ का हिस्सा है।
आपको ये दोनों पोएम की स्टेट में से ज़्यादा इम्पैक्टफुल कौन-सी लगी और क्यों? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही और डीप और मीनिंगफुल लिटरेचर एनालिसिस के लिए 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस।